इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का युद्धपोत तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को तबाह कर दिया है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। यूक्रेन में ओडेसा प्रशासन ने कहा है कि उसने रूस का युद्धपोत तबाह कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार देखा जा सकता है। रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। युद्धपोत रूस का तबाह हो चुका है। तो 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं इस जंग को, और आप देखिए कि अभी भी जंग जारी है। रूस, जो कि पुतिन की सेना काफी ताकतवर मानी जाती है, लेकिन ये रूस का युद्धपोत जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब से कुछ देर पहले यूक्रेन की सेना ने इसे तबाह किया है और इसको लेकर के ओडेसा प्रशासन ने ये बड़ा दावा किया है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो तमाम दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इसमें पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जो रूस के सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। अब तो ये युद्धपोत धुएं के गुबार में देखा जा सकता है। धुएं का गुबार काफी ज्यादा है क्योंकि पूरी तरीके से तबाह ये युद्धपोत हो चुका है। तो बहुत बड़ा नुकसान है ये रूस के लिए। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि उसके देश में आतंक फैलाने में रूस के सैनिक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनके साथ खड़ी हैं। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने एक कॉल की ऑडियो क्लिप जारी की है। सनसनीखेज दावा किया है कि जंग जीतने के लिए रूस इतना नीचे गिर गया है कि उसके सैनिकों की पत्नियां तक उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही हैं। जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उसके यहाँ तैनात रूस के एक सैनिक का फोन टैप किया। एक कॉल में रूस का वो जवान रूसी भाषा में अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया, लेकिन बातचीत जिस बारे में हुई उसने यूक्रेन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहते सुनाई दी। इतना ही नहीं, ऐसी बात करते हुए वो दोनों हंस तक रहे थे। украинских баб насилуют, а мне ничего не говори, понятно? अपनी पत्नी के मुंह से निकली बात पर खुद रूसी सैनिक भी विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहती है कि वो यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करे। Да, разрешаю. 30 सेकंड के ऑडियो में ऐसी बातचीत दर्ज हुई कि सुनने वाला सन्न रह जाए। ये ऑडियो क्लिप भी तब सामने आई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों पर सैकड़ों बलात्कार करने का आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह चुके हैं कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा और छोटे छोटे मासूमों का भी यौन शोषण किया। इस बीच यूक्रेन के बोरोदियांका से रूसी हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शहर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरीके से तबाह दिखाई दिए और दोनों तरफ टूटी इमारतें और उनका मलबा नजर आया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। बोरोदियांका में रूसी हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा बर्बाद इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद ही शहर की कोई इमारत रही हो जिस पर बमबारी का निशान दिखाई न दिया हो। एक बड़ी इमारत तो बीच से टूटी दिखी और उसका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। यही नहीं, उसी के ठीक बगल की दूसरी बिल्डिंग भी हमले के बाद झुक गई। वहीं रूसी हमले के डर से शहर छोड़कर गए लोग वापस अपने घर लौटते दिखाई दिए, जिसके बाद तबाह इमारतों का मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। कुछ हिस्सों में क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया, जबकि कई जगह लोग राहत बचाव दल के साथ मिलकर सफाई करते नजर आए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ सैनिक इलाके में अधिकारियों के साथ गश्त करते भी दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में लोगों की मुसीबतें उस वक्त बढ़ गई जब जंग के मैदान से रेस्क्यू करने वाली बसें खराब मौसम में रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक बस खराब सड़क से गुजरती दिखी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गई। सड़क पर दलदल और मलबा होने से बस निकल नहीं पाई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए एक ट्रक को बुलाना पड़ा और उसकी मदद से ही बस को बाहर निकाला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खराब मौसम की मार कई और बसों को भी झेलनी पड़ी। सड़क से गुजरने वाली बसें रास्ते में फंसती गईं, जिसके बाद उन्हें ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया